आज हमारे पास भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर आधारित कुछ स्रोत सामग्री है। शीर्षक है अर्जुन विषाद, कुरुक्षेत्र में धर्म और मोह का द्वंद्व। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, हाँ। कौरवों और पांडवों की सेना एकदम तैयार खड़ी है, माहौल में भारी तनाव। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये विश्लेषण असल में शुरू होता है धृतराष्ट्र के सवाल से। वो संजय से पूछते हैं, भाई युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। अच्छा। संजय फिर वो पूरा दृश्य बताते हैं, कैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, खुद श्री कृष्ण, दुर्योधन, सब बड़े बड़े योद्धा वहां मौजूद हैं। पर फोकस वो जल्दी अर्जुन पर आ जाता है। हाँ बिल्कुल। और फिर अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से एक अजीब सी बात कहते हैं ना, कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। हाँ, बीचों बीच। वो देखना चाहते थे कि आखिर लड़ना किससे है, मतलब कौन है वो लोग जिनसे उन्हें युद्ध करना है। बिल्कुल। और यही यही वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं अपने रिश्तेदारों को, गुरुओं को, दोस्तों को दुश्मन सेना में, उफ, तो उनका मन एकदम गहरे शोक, एक अजीब सी दुविधा और करुणा से भर जाता है। स्रोत यही बताता है। हाँ, स्रोत इस पल को बड़ा मार्मिक बताता है कि अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, उनका जो गांडीव धनुष है वो हाथ से छूट जाता है। छूट जाता है, हाँ। और वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। मतलब अपनों को मार कर राज करने का विचार ही उन्हें एकदम तोड़ देता है। ये वाकई में बहुत गहरा द्वंद्व है। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे साफ तौर पर धर्म, मतलब उस वक्त एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, और मोह यानी अपनों के लिए जो गहरा लगाव है, इसके बीच का मानवीय संघर्ष कह रहा है। हम्म। ये दिखाता है कि कितना भी महान योद्धा क्यों ना हो, जब बात अपनों के खिलाफ हथियार उठाने की आती है, तो इंसान अंदर से कैसे टूट सकता है। वो जो श्लोक का भावार्थ है ना, स्रोत में करुणा से भरे, आंखों में आंसू, शोक में डूबे अर्जुन, वो किसी वीर की नहीं, बल्कि एक बहुत ही दुखी, टूटे हुए इंसान की तस्वीर है। तो फिर इस पूरी स्थिति से ये श्लोक हमें क्या समझने को कह रहा है? क्या मुख्य बातें हैं यहाँ सींचने वाली? देखिए, श्लोक यहाँ दो मुख्य बातें सामने रखता है। पहली, कि जीवन में जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, तो सही राह दिखाने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जैसे गुरु या कह लीजिए ईश्वर। हाँ, सही दिशा की जरूरत। बिल्कुल। और दूसरी बात, कि हमारी जो तीव्र भावनाएं होती हैं, मोह होता है, वो हमारी सही गलत सोचने, निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर सकता है। अच्छा। इसलिए फैसले मोह से नहीं, बल्कि धर्म और जो व्यापक सत्य है उस पर आधारित होने चाहिए। अगर इसे हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये हमेशा वाला सवाल है, मेरी अपनी भावनाएं बनाम मेरी बड़ी जिम्मेदारी। तो संक्षेप में कहें तो ये पहला अध्याय अर्जुन के इसी गहरे दुख, इसी विषाद को दिखाता है। युद्ध के मैदान में कर्तव्य सामने खड़ा है, पर अपनों को देखकर जो स्नेह और मोह जागा, उसके बीच उनका तीव्र मानसिक संघर्ष। बिल्कुल। स्रोत अर्जुन के उस वक्त की जटिल मानसिक स्थिति को ही उजागर करता है, जब धर्म और मोह आमने सामने थे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जब किसी इंसान की अपनी गहरी भावनाएं और उसका जो फर्ज है, उसका कर्तव्य है, वो एकदम विपरीत हों, हम्म। तो वो सही काम करने के लिए जरूरी स्पष्टता, वो हिम्मत कहां से लाए। इस पर यकीनन सोचा जा सकता है। ओम